दोस्तों, कहते हैं महिलाओं का मन बहुत संवेदनशील होता है और वही संवेदनशीलता कभी-कभी ओवरथिंकिंग का कारण बन जाता है। एक छोटी सी बात को सोच-सोच कर इतना बड़ा कर देती है कि उनके मन में डर, चिंता, उलझन पैदा हो जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के वरिष्ठ राज योगा शिक्षक ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी। भाई जी, स्वागत है आपका। ओम शांति। भाई जी, मेरा पहला प्रश्न है कि ओवर थिंकिंग का अर्थ क्या होता है? और अक्सर करके महिलाओं में सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग का रिजल्ट मिला है। देखिए, किसी बात पे बहुत ज्यादा सोचना। जी। कभी कभी ऐसा होता है, बात बहुत छोटी होती है लेकिन सोचता मनुष्य बहुत ज्यादा है। उसमें बहनें ज्यादा सोचती हैं क्योंकि उनका माइंड ज्यादा सेंसिटिव रहता है। इसके पीछे बहुत सारे राज हैं। जी। कहीं एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं दूसरों को। देखिए, माताओं ने बचपन से ही बच्चों की पालना की, न जाने उनके लिए क्या क्या किया, प्यार भी सारा उनको दिया। हम ये कह सकते हैं, एक माँ का जीवन उसके बच्चों के लिए ही हो जाता है। वो अपने लिए कुछ सोच नहीं पाती था, कुछ कर पाती है। तो ये जो पालना का संस्कार है, ये कुछ एक्सपेक्टेशंस भी पैदा कर देता है और अपने पे ध्यान न देने के कारण अपना मन भी थोड़ा निर्बल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को प्यार और पालना की बात नहीं, अनेक समस्याओं से भी मातृशक्ति को जूझना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता नहीं ठीक से, कोई मोबाइल पे रात दिन लगा हुआ है, तो माताएं ज्यादा कंसर्न रहती हैं उससे और उन्हें चिंता हो जाती है, इसका भविष्य क्या होगा। वो जब देखती हैं दूसरों के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, एग्जाम में नंबर बहुत कम आ गए हैं, तो चिंता होती है। चिंताएं करते करते माइंड बहुत सेंसिटिव हो जाता है और ये सेंसिटिव माइंड ही ओवर थिंकिंग का आधार है, ज्यादा सोचना। देखिए, मैं आपको एक मनोविज्ञान का, मन की स्थिति का रहस्य बताऊं। मन में नॉर्मल रूप से 25 थॉट्स पर मिनट चलते हैं, 25 थॉट्स पर मिनट। लेकिन जब ऐसी स्थिति है जिनमें ज्यादा सोचने की आदत है, ये स्पीड बढ़ने लगती है 25 से 30, 35, 40। तो जितना ज्यादा मनुष्य सोचता है, उसकी मन की शक्तियां उतनी ज्यादा नष्ट होती हैं और मन वीक होते होते फिर और सेंसिटिव हो जाता है। तो ये एक विशियस सर्किल चालू हो जाता है। तो इसके ही कारण कई परेशानियां मनुष्य को पैदा हो रही हैं। ओवर थिंकिंग वास्तव में अनेक समस्याओं का मूल बन गया है। मनुष्य बिना मतलब खुशी को खोए रहता है, बिना मतलब भयभीत रहता है। भविष्य में क्या हो जाए, अनिश्चितता, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ये ना हो जाए। सबके बारे में सोच सोच के माइंड और कमजोर हो जाता है और ये कमजोर मन फिर बहुत खेल बिगाड़ देता है। तो इसमें मातृशक्ति को बहुत स्ट्रांग बनना होगा। हाँ भाई जी, ऐसा भी होता है। फिर वो महिलाएं ओवर थिंकिंग के कारण जहाँ जहाँ जाएगी फिर से वो सब बात सभी को प्रचार करेगी। उसके कारण फिर उसके मन में, तन में हर प्रकार से और नई नई बीमारियां जो आज निकल रही है, खासकर माताएं बहनों में अक्सर हम देख रहे हैं। तो वो मूल कारण हो गया है ओवर थिंकिंग का। तो इसमें मैं एक और प्रश्न लेना चाहूंगी कि माताएं छोटी छोटी बात को बड़ा दिल से ले लेती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, वही मन सेंसिटिव है तो जल्दी वो चीज आ जाती है। और जैसे आपने कहा, जब उनका दिमाग भर जाता है बातों से, एक ऐसा कहें विस्फोट होने को होता है, तो वो क्या करें, तो जाएंगी कहीं या कोई उनके पास आएगा, वो मन की सारी बातें उन्हें सुना देंगी। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, घर के सारे भेद ही खोल देती हैं। जो कुछ हमारे घर में हो रहा, जो बहुओं ने किया, जो इसने किया, उसने किया, सारे का प्रचार कर देती हैं। इससे संबंध भी कड़वे होते हैं। फिर जब वो उन्हें पता चलेगा जिनके बारे में बोला है,
तो संबंध बिल्कुल विषैले हो जाते हैं। अच्छा, हमारी बात ऐसे ऐसे कही। तो यही है, हम ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं तो शिव बाबा ने एक बहुत अच्छी हंसी खुशी में बात समझाई कि तुम एक बात सुनते हो, दूसरे को सुनाओगे तो मिर्च मसाला लगा के सुनाओगे, फिर दूसरा वो बात तीसरे को सुनाएगा और मिर्च मसाला जोड़ेगा, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, और इस तरह जो मूल बात है वो लास्ट में खत्म ही हो जाती है। और वो घूम फिर के बात फिर उसी मनुष्य के पास आती है जिसकी वो बात है। फिर वो परेशान होता है, उदास होता है, निराश होता है, सोचता अच्छा मेरे बारे में ऐसा ऐसा किया है। तो हमें इसमें एक रहस्य की बात हमेशा याद रखनी है। और मात्र शक्ति अगर मन बना ले कि मुझे बिना मतलब व्यर्थ अननेसेसरी सोचना नहीं है, तो काफी कंट्रोल तो वहीं हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उससे कुछ और अच्छा सोचना पड़ेगा। हमारा जो ज्ञान योग का मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी है, इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लेते हैं और सबको सुनाते हैं, देते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ मातृ शक्ति की संख्या बहुत ज्यादा है। आने वालों में अगर 10 लोग हमारे पास आ रहे हैं तो 7 माताएं बहनें होंगी, 3 पुरुष होंगे। तो उनको जब अच्छे अच्छे विचार दिए जाते हैं, उनका जीवन बदला जाता है। जी। ये न सोच के ये सोचो, इस तरह न सोच के इस तरह सोचो, तो काफी बहनों में बदलाव आता है। जो उनका मन बहुत कमजोर हो गया होता है वो थोड़ा शक्तिशाली बनने लगता है। तो राज की बात मैं ये बता रहा था, सबको ये बात जाननी चाहिए, हमारे मन के हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी पहले ब्रेन में जाती है, फिर चारों ओर फैलती है, शरीर में फैलती है, और ये एनर्जी ही कारण बनती है बहुत चीजों का। मान लो एक व्यक्ति बहुत टेंशन में है, चिंताओं में है, तो एक नेगेटिव एनर्जी उससे फैलेगी, उसके ब्रेन में, शरीर में, आसपास। उसके चेहरे से पता चलेगा, वो ब्रेन में फैल गई तो चेहरे से पता चलेगा, और ये शरीर में फैली तो अनेक बीमारियों को जन्म देंगी। ये सत्य है कि आजकल ऐसी बीमारियां भी आ रही हैं जिनको डॉक्टर कह देते इनक्योरेबल, ला इलाज बीमारियां। और उसका कारण यही है कि न जाने क्या क्या सोचते हैं, सोचने के साथ अपनी भावनाओं को भी बिगाड़ लेते हैं। क्योंकि जब ज्यादा सोचेंगे किसी के लिए उल्टा सुल्टा सोचा जाएगा तो भावनाएं बिगड़ जाएंगी, तो इससे उनका सारा जो खेल है वो बिगड़ा रहता है। तो हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना सभी माताओं बहनों को कि इस अच्छे संकल्पों के बल से अच्छे संकल्प क्रिएट करके फिर हम अपनी ओवर थिंकिंग को ठीक करें। पहले उसको छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे मन कंट्रोल्ड होगा। फिर कोई बात सुनते हैं, देखते हैं, उस पर मन ज्यादा नहीं चलेगा। नहीं तो होता है जो देखा जो सुना उस पे सोचते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बात होती भी नहीं है, ऐसे ही सुन ली कहीं से, सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। तो इसके लिए क्या ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जिससे हम ओवर थिंकिंग ना करके अच्छे अच्छे चीज सोचे? देखिए हमारे पास तो राजयोग के मार्ग में जी। एक तो राजयोग की साधना है। राजयोग कोई हमें सन्यासियों की तरह कहीं जंगल में जाके या कुछ घंटों 2 घंटे बैठ के नहीं करना होता है। वो एक निरंतर की साधना है हमारी, जिसमें मैं आत्मा हूँ ये अभ्यास आ जाता है। हमें इस संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल जाता है। इस संसार की तुलना एक नाटक से की जाती है, ड्रामा है, उसका संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है। उस ज्ञान से भी बहुत अच्छी मदद मिलती है इस व्यर्थ को, इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में। एक तो ये है। दूसरी चीज है, हमारे यहाँ रोज सवेरे दोपहर शाम ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं। अब वो सबको रोज सुनना ही होता है, आजकल तो मोबाइल पे भी आता है। उन ईश्वरीय महावाक्यों में ऐसी सुंदर सुंदर बातें होती हैं कि एक ही बात उसके मन को शांत कर दे। जी। देखिए बहुत जरूरी है, मन शांत हो तो थिंकिंग कंट्रोल में आएगी। मन पावरफुल हो
तो हम अपने विचारों को नई दिशा दे सकेंगे। मन हमारा पॉजिटिव हो तो अनेक बातों को तो हम सोचेंगे नहीं, लेट गो करेंगे, छोड़ो ये सब तो होता रहता है, इसके बारे में क्या सोचना है। तो ज्ञान और योग का मार्ग यही तरीका है सेंसिटिव नेचर को समाप्त करने का, ओवर थिंकिंग पर विजय पाने का। बाकी नहीं तो हमने देखा, मेरे पास ऐसे बहुत बहनें आती हैं कि एक बार जिनको ओवर थिंकिंग की ये, मैं इसको बीमारी कहता हूँ, ये लग गई, उसको वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। हम छोटी चीजें उन्हें सिखाते हैं तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। हम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं आज बाहर रह के, तो हमें ऐसा क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे जो पहला सुनते ही हमें लगे कि हाँ, मैं ये कर पाऊँगी? हाँ, देखिए वो चीजें ऐसी हैं जो सब कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा टाइम देने की बात होती है, और टाइम तो सबके पास होता ही है। मनुष्य अगर किसी चीज से मुक्त होना चाहता है और उसको सहज विधि मिल रही है, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सहज रिमेडी, सहज दवाई उसको मिल रही है, तो वो उसके लिए समय देता है। तो ईश्वरीय ज्ञान लेना ही चाहिए। मैं कौन हूँ, ये जागृति अपने अंदर लानी चाहिए। तो मैं ऐसे ही एक नारी हूँ, महिला हूँ, इन 2-4 बच्चों की माँ हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे सास ससुर हैं, इस सब में ही हमें रहना ही जाना है। ये हमारी लिमिटेशंस हमें थोड़ी क्रॉस करनी पड़ेगी। अब देखिए बहुतों के साथ ये हुआ कि शादी हुई, परिवार में आई, अब सास ससुर का व्यवहार अच्छा नहीं था, वो उसको गलत दृष्टि से देखते थे, नौकरानी समझते थे, काम ही काम उसको लेना, उसका कोई स्वमान सम्मान नहीं। तो मनुष्य इसमें सेंसिटिव होते होते ओवर थिंकिंग में चला जाता है। कहीं ऐसा भी होता है कि सहन कर लेता है मनुष्य, सहन करने की भी एक सीमा होती है। कुछ नहीं बोलेगा तो उसका इफेक्ट बहुत अपने पर आएगा, बोलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो एक बीच का मार्ग हमें इसमें निकालना ही होता है। तो मैं तो जो भी ऐसे केसेस आते हैं उन सबको एक होमवर्क पहले देता हूँ, और वो ये कि सवेरे उठते ही 108 बार लिखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये एक बहुत सुंदर संकल्प है, इसको सभी लोग जान लें। जब हम उनको 108 बार लिखने के लिए कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ 21 दिन के लिए आप लिखो, और सोने से पहले लिखो, क्योंकि जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर रहा है उसका इफेक्ट उसकी नींद पे बहुत ज्यादा पड़ता है। उसको नींद अच्छी नहीं आएगी, आएगी तो स्वप्नों भरी होगी। जब वो नींद से उठेगा तो उन संकल्पों का इफेक्ट उसके जीवन पे दिखाई देगा। तो एक हम ये सिखाते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान लिखो, दूसरी भी एक चीज सिखाते हैं, उस पर मैं आता हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ होता है, देखिए जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होगा, हम भी भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, तो हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। उसके लिए ये शब्द है, वो ऑलमाइटी है तो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब वो लिखना शुरू करते हैं, उठते ही लिखना होता है जी, क्योंकि जब मनुष्य आँख खोलता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जगा रहता है, और जब वो सोने को होता है फिर उसका सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है। तो इन 2 टाइम पे लिखने से क्या होता है, जैसा मैंने कहा, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये संसार का सबसे अधिक पावरफुल संकल्प है। इससे बहुत शक्तिशाली एनर्जी ब्रेन को जाती है, और ब्रेन शक्तिशाली होता है, माइंड शक्तिशाली होता है। और देखिए एक चीज और है जो मुझे नहीं लगता हमारी मेडिकल साइंस वहां तक पहुंची है, नहीं पहुंची। जब मनुष्य ओवर थिंकिंग बहुत करता है, चिंताएं बहुत करता है, परेशान बहुत रहता है, तो जैसे उसके ब्रेन की कोई चीजें नष्ट हो जाती, डैमेज कर देता है वो अपने ब्रेन को। ये जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, इससे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे उससे वो डैमेज हुई चीजें रिपेयर होंगी आप ही, क्योंकि ब्रेन की गति, उसकी रचना अति सूक्ष्म है।
तो हमने देखा बहुतों को सुख मिल जाता है 21 दिन में ही, और बहुत अच्छी नींद आने लगती है। अनेक ऐसी बीमारियों का ये एक इलाज हो जाता है हम उसके पास, और इसे सहज ही कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते, उन्हें हम दूसरी राय देते हैं, क्योंकि सवेरे उठना है। अभी किसी के पास घर छोटा है, सभी सोए हैं, तो वो लाइट तो नहीं जला सकती लिखने के लिए, तो हम उसे कहते हैं कोई भी ऐसा साधन बना लो कि 3 गुना कर लो, इसको याद कर लो। जैसे लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पर गुड फीलिंग के साथ, ये नहीं उसको हम रट रहे हैं केवल मैं हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये करते करते ही दिखाई देगा 10-15 बार करने से ही मन शांत होने लगा। और लिखने का फायदा ये होता है कि जल्दी एकाग्रता होती है, और अगर हम नहीं लिखते ऐसे ही याद करते हैं तो मन जल्दी इधर उधर भटक जाता है। फिर भी अगर लिखना संभव ना हो तो 2-4 दिन के बाद एकाग्रता होने लगेगी। हमें स्मरण ही कर लेना चाहिए इसको, इससे बहुत फायदा होता है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि जब मनुष्य सवेरे उठता है, उसके ब्रेन पर, उसके मन पर अनेक नेगेटिव चीजों का इफेक्ट रहता है। नींद का भी, रात के भोजन का भी, वो डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ, कलयुग में चारों ओर जो गंदगी के वाइब्रेशंस है उनका भी इफेक्ट रहता है, और मनुष्य के पास्ट का भी बहुत इफेक्ट रहता है। तो इस कारण से हम सिखाते हैं कि सवेरे जब उठो तो उठते ही सुंदर संकल्प करो। हमारी अलौकिक भाषा में स्वमानों की माला सिमरन करो। स्वमान जो बहुत बड़ी चीज है हमारे अध्यात्म के मार्ग में। फिर सुंदर सुंदर संकल्प करो, यानी हम जग तो गए हैं पर हमारी चेतना जगी नहीं होती है। हम जैसे ऐसे ही बस आलस में फिर सो जाएं, ऊँग रहे हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि सवेरे उठकर हम अपने को चेतन करें, जगाएं, अपने को चार्ज करें। ये सब बहुत अच्छा है। जैसे हम शरीर को चार्ज करते हैं, अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, वैसे ही हम अपने मन को और ब्रेन को भी चार्ज किया करें उठते। तो उठते ही सुंदर सुंदर संकल्प करेंगे, जैसे मैं भगवान की संतान, बहुत भाग्यवान हूँ, खुले मन से मैं उसकी संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे परिवार में बहुत प्यार है। एक बात हम और सुनाते हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक संकल्प करो कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, जो बीत गया उसको भूल जाओ। तो सवेरे सवेरे माइंड चार्ज होगा, ब्रेन चार्ज होगा, और एक सुंदर विचारों का फ्लो सवेरे से ही मन में उठ जाएगा, और वो अनेक व्यर्थ की बातों को समाप्त करेगा। भाई जी, एक और प्रश्न आया है कि एक बहन है, वो सोचती नहीं, अंदर ही अंदर आता है उसके अंदर विचार कि ऐसा हो गया तो नहीं पता क्या होगा। तो इस विचार पर कैसे वो ट्रांसफॉर्म करे अच्छे विचार? देखिए, ये ऐसा संकल्प है जो एक को नहीं, कि एक ने तो पूछा है, लेकिन ये इस संसार में अनेकों को, मातृशक्ति को भी और पुरुषों को भी, पर मातृशक्ति को ज्यादा, कहीं ये ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। मान लो बच्चा बीमारी हो गया तो अनेक तरह के विचार चलने लगते हैं, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, कहीं ये हमें छोड़ के चला ना जाए, पता नहीं बीमारी लाइलाज ना हो जाए, हमारे पास तो पैसा भी कम है, क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इसमें एक बात याद रखिए, हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसको हम क्रिएट करेंगे। इसलिए अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं तो निगेटिविटी को हम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा न हो जाए तो वैसा ही होगा, क्योंकि हमने वो क्रिएट किया। हम यही सोचें ऐसा ही होगा, अच्छे से अच्छा संकल्प करें, ऐसा ही होगा, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मैं उसकी संतान हूँ, वो मुझे मदद कर रहा है, मेरे साथ सब अच्छा होगा, ऐसा ही होगा।
तो वो एक संकल्प को हम क्रिएट करेंगे और खराब होने वाला भी अच्छे में बदल जाएगा। भाई जी, जैसे आपने ईश्वरीय महावाक्य, ये क्या है भाई जी, क्यों हमें रोज सुनना चाहिए? देखिए, ऐसी बात है जैसे हमारे भारत में एक परंपरा थी, धर्म के क्षेत्र में लोग उठते मंदिर में जाते थे और नाश्ता करने से पहले कोई न कुछ पाठ करते थे। सिखों में भी पाठ होता है, सनातन धर्म में गीता के अध्याय का पाठ होता है, कोई भागवत का पाठ करते थे, कईयों के पास और कुछ अच्छे ग्रंथ होते हैं उनका पाठ करते हैं। उसका अर्थ ही होता है कि सवेरे सवेरे ही मन को कुछ अच्छे विचार मिल जाए। श्रीमद् भगवत गीता के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, उसको पढ़ते ही ऐसा लगता है समस्याओं का समाधान मिल गया, कहीं से भी खोल के पढ़ लिया जाए। तो ऐसे ही भगवान ने इस समय आकर महावाक्य उच्चारण किए, सत्य ज्ञान दिया है, वो रोज यहाँ सुनाया जाता है जी। तो वो तो बहुत पावरफुल है। गीता में भी थोड़ी मिक्सचरिटी हो गई है, लेकिन वो तो प्योर, एक कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज है। उसको सुनने से मनुष्य की जैसे आंखें ही खुल जाती हैं, उसको तीसरा नेत्र मिल जाता है, तो बहुत सारी जो निगेटिविटी है मन में वो नष्ट हो जाती है। बहुत सुंदर भाई जी। मैं समझती हूँ कि हमारी जो भी महिला साथी, हमारे भाई बहन देख रहे हैं, वो ज़रूर समझे होंगे कि आज कैसे ओवर थिंकिंग में उसमें सफलता पा सकते हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने सुना कि महिलाओं का मन बहुत सुंदर होता है, बस उसे डर, चिंता और उलझन की जो धूल लग गई है उसे बार बार साफ करना है। प्रिय दर्शकों, जैसे आज भाई जी ने बताया कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये स्वमान अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ना जाने कहाँ से वो ऊर्जा आ जाएगी और आपके मन की जितनी भी उलझन है ओवर थिंकिंग की, वह समाप्त हो जाएगी। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।